हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम मेनली तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये भी देखेंगे, लेकिन ये तो बहुत आसान होता है ना। दो मैट्रिक्स को, दो अवयवों को जोड़ना तो और घटाना ये तो बहुत आसान है। उनके आगे कोई 2 3 4 नंबर मल्टीप्लाई करना वो भी बहुत आसान है। लेकिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना ये मतलब काफ़ी टीडियस प्रोसेस लगता है, मतलब काफ़ी ऐसे अजीब सा, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन इसको भी हम बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो पहले फटाफट एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये मैट्रिसेस का कर लेते हैं, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं। इसको जल्दी करते हैं। देखो, मैं इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है और घटाना है। तो अब जैसे मैं ये बोलूँ, एक मैट्रिक्स मैंने ले ली AIJ, ठीक है, और इसका ऑर्डर हो गया अपना M/N। एक दूसरी मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, ये AIJ क्या है, उसके अंदर वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, उन सबको एक साथ लिखने का तरीका है ये AIJ। आई मतलब किस रो में है और जे मतलब किस कॉलम में है, ये उसका ऑर्डर हो गया। ऐसे दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने B, वो उसके अंदर समझो कि BIJ मतलब B11 B12 B13 ऐसे एलिमेंट्स है। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखो, ये ऑर्डर सेम टू सेम होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। अगर आपको दो मैट्रिक्स को जोड़ना और घटाना है, तब उन दोनों का ऑर्डर है ना, वो सेम टू सेम होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए, M/N। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है, तब कुछ और कंडीशन होती है ऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, वो अभी देखेंगे, लेकिन अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर एकदम सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, A+B लगाऊंगा, तो ये और ये जुड़ जाएगा। अभी मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर एग्जांपल लेके भी बताऊंगा। तो ये और ये दोनों को जोड़ देंगे, इनके RHS को भी जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा AIJ, फिर ये ऐसे मैट्रिक्स का साइन, मतलब ये ब्रैकेट मतलब मैट्रिक्स का साइन हो गया, ये M/N इसका ऑर्डर हो गया, प्लस अब ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा BIJ। इसके अंदर एक ही एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट है, बस ये लिखने का तरीका है, M/N। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इनसे ना एक कंबाइंड मैट्रिक्स बन जाएगी, एक कंबाइंड मैट्रिक्स बन जाएगी। उसका ऑर्डर भी क्या होगा, इन दोनों का सेम ही, M/N का ही होगा। लेकिन अब अंदर क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे अंदर की तरफ, मतलब इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट में जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा AIJ प्लस BIJ। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये IJ है तो ये भी IJ है, ये IJ है और ये फिर समझो कुछ अलग है, KL है या फिर कुछ और है ना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही जुड़ता है, संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ता है। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। तो अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तीन मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ मैं 2 -1 एंड फिर यहाँ पे 0 एंड 3 ले लिया। ठीक है, ये इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का ऑर्डर हो गया। अब ऐसे मैं B ले लेता हूँ, चलो, तो B ले लिया मैंने 7 3 फिर -2 एंड 5। ये B का ऑर्डर भी क्या ले लिया मैंने, 2/2 का ही ले लिया ना, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। ऐसे एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ C, तो C क्या लिया मैंने, 2 3 1 7 -2 एंड 0। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या हुआ, देखो 2 तो रोज है, तो यहाँ पे 2, कॉलम कितने, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो यहाँ पे 2/3 ऐसे हो गया। तो क्या होगा, मैं A+B करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ मैं, A+B करना चाहता हूँ। तो क्या होगा, ये और ये दोनों जुड़ेंगे, A का RHS B का RHS, तो 2 -1 0 3, ये A का RHS हो गया, प्लस B का RHS क्या है 3, सॉरी पहले 7 है ना, 7 फिर 3 -2 एंड 5। ऑर्डर लिखते चलो, ये 2/2 का और ये भी 2/2 का। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग, तो ये जो 2 है ना, वो साथ में ही जुड़ेगा और किसी में नहीं जुड़ेगा। तो 2 और 7 कितने हो गए, 2 और 7 9 हो गए। अब ये -1 है ना, -1 ऐसे मैं ऐसे डिब्बा बना देता हूँ चौकोर, तो ये चौकोर डिब्बे वाले से जुड़ेगा, मतलब ये दोनों ही जुड़ेंगे, -1 और 3 जुड़ जाएंगे आपस में। तो -1 + 3 तो कितना हो गया, ये जो घटने वाला है वो घटेगा, जो साइन है ना वो तो साथ में आएगा -1 + 3, ये कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे 0 और -2 तो -2, 3 एंड 5 ये 8 हो गया। ठीक है,
तो अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/2 का ऑर्डर हो गया इसका। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे है ये, मतलब सब्ट्रैक्शन ऐसे हुआ, सॉरी एडिशन ऐसे हुआ। अब मेरे को A+C करना है। क्या करना है, A+C। तो A मतलब एक बार मैं लिख लेता हूँ, वैसे होगा तो नहीं लेकिन एक बार लिख लेता हूँ। क्या है, 2 - 1 0 3 हो गया, प्लस C लिख लेता हूँ मैं, 2 3 1 7 -2 एंड 0, ऐसा हो गया। अब देखो ये ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चलो ये है ना, ये वाला नंबर इसमें जुड़ जाएगा, ये नंबर इसमें जुड़ जाएगा, लेकिन फिर ये क्या करेंगे बेचारे, है ना, इनके लिए तो इधर कोई करस्पॉन्डिंग चीज़ें है ही नहीं, मतलब इनके लिए तो इधर इसके पास कोई जगह ही नहीं है। तो इस टाइप का जो है ना, ये एडिशन है ना, दिस इज़ नॉट डिफाइंड, इसको बोल देंगे, या फिर नॉट पॉसिबल ऐसे बोल देंगे। कुछ भी बोल दो, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड बोल देते चलो। ठीक है, हम अलग अलग ऑर्डर, ये 2/2 का है और ये 2/3 की मैट्रिक्स है, अलग अलग ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को ना तो जोड़ते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि उनका एडिशन ना तो डिफाइन होता है और ना ही उनका सब्ट्रैक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, सेम ऑर्डर वाला चल जाएगा और ऐसे नहीं चलेगा। अभी हमने सीखा कि दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं। अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करने हैं, अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करने की सोचे तो यहाँ पर बीच में क्या देगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी बीच में माइनस लगा दूंगा और यहाँ पर भी बीच में क्या लगा दूंगा, मैं माइनस लगा दूंगा। तो A - B का मतलब यहाँ पे माइनस आ गया, और जो एलिमेंट्स है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वो भी क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, माइनस लग जाएगा उनके बीच में। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर A - B निकालने का बोलता, क्या बोलता, A - B, तो इस 2 में से ये 7 माइनस होता, है ना। चलो इसको हम फटाफट इधर साइड में कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको। हमें चाहिए A - B। A बोले तो ये 2 - 1 0 एंड 3 माइनस, फिर और ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब ये है 7 3, ये 7, फिर ये 3, फिर ये -2 और ये 5। जगह थोड़ी कम है तो आप 360p पर देखोगे ना तो दिख जाएगा आराम से। हाँ, अब देखो बीच में माइनस है, तो पहले वाले एलिमेंट इसमें से ये पहला वाला ही माइनस करना है हमें। ठीक है, तो 2 - 7, 2 - 7 कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। फिर -1 - 3, समझ रहे हो, ये -1 है, ये माइनस बीच की वजह से आया, और ये 3 ये प्लस का है, तो ये माइनस और ये 3 ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया ये, तो -1 - 3 क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। फिर ऐसे ही 0 -2, एक माइनस बीच में है और एक माइनस ये 2 का खुद का है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 0 + 2, तो 2 हो गया। 3 - 5, तो 3 - 5 -2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे नॉर्मल है। तो अब हम एक बार आगे का देखते हैं। एक्चुअली बुक में क्या होता है, जनरली पहले एडिशन बताया जाता है, उसके बाद में एक आता है कैसे मल्टीप्लाई करना, किसी भी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना वो बताया जाता है, फिर सब्ट्रैक्शन। तो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन को एक साथ ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम सीख लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करना क्या होता है। तो उसका नाम ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विद ए मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं। स्केलर का हिंदी अनुवाद होता है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर मतलब अदिश और वेक्टर मतलब सदिश हिंदी में। खैर, स्केलर में क्या लेके चल रहा हूँ, चलो के लेके चल लेते हैं। और ये के है ना, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो फिर सब कुछ ही गड़बड़ हो जाएगा। जीरो तो हम कभी मल्टीप्लाई करते ही नहीं है। तो जैसे ए है, ए कोई मैट्रिक्स है, AIJ, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या हो गया, M/N हो गया। तो KA, ये K स्मॉल है ना, स्मॉल K है, तो ये क्या होगा, ये K इसके मतलब LHS में मैंने K मल्टीप्लाई कर दिया तो RHS में भी कर दूंगा, और ये मैट्रिक्स अपनी अंदर है ही, ये क्या हो गया, M/N हो गया। अब ये K है ना, K अंदर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये K, फिर इधर AIJ ब्रैकेट बंद और ये M/N। अब देखो इसका मतलब समझो, जैसे मैं ले लेता हूँ A फॉर एग्जांपल, ए ले लेता हूँ मैं 2 3 1 और यहाँ पे 0 7 और -5 ले लिया। क्या ऑर्डर है इसका, 2 रोज और 3 कॉलम्स, 1 2 3, तो 2/3 ऑर्डर हो गया। मेरे को ना KA निकालना है, क्या निकालना है, KA। तो K है ना, ऑब्वियसली जीरो नहीं होना चाहिए, K इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो होगा तो फिर सब जीरो हो जाएंगे ना यार, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। खैर यहाँ पर क्या बनेगा देखो,
के इज़ नॉट इक्वल टू 0। हाँ, के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के है ना, LHS में के आ गया तो RHS में यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो मैट्रिक्स अपने अंदर है 2 3 1 0 7 -5। ठीक है। अब आप अगर कंपैरिजन करो ना, मैंने ये लिखा ना, ये इसका मतलब है ये, ठीक, के ए इक्वल टू ये लिखा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये, यहाँ तक मैंने लिख लिया। अभी देखो के बाहर खड़ा ना, तो इसमें भी के बाहर खड़ा है। अब क्या होगा, अब मैं ये लिखने की कोशिश करूँगा, इसको समझाने की कोशिश करूँगा, तो ये जो के है ना वो चला गया अंदर। अंदर कौन मिला, AIJ। AIJ क्या है, सभी एलिमेंट्स को लिखने का एक तरीका है AIJ। तो इसका मतलब क्या है कि के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये के इन सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के और ये 2 क्या बन जाएगा, 2k। के और 3k, के एंड 1 के बन गया, के 0 0, के 7 7k, और k और -5 -5k हो गया। तो ऐसा बन गया ये। ध्यान रखना दोस्तों, ये अभी अगला चैप्टर आएगा ना, डिटर्मिनेंट, सारणिक, तब उस केस में ऐसा नहीं होता है ना, इतना आसान नहीं होता उसके अंदर हम अलग करते हैं, वो टॉपिक आएगा तब देखेंगे। लेकिन यहाँ पर के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ये आप याद रखो। ऑर्डर चेंज नहीं होगा, इसका m/n है तो इसका भी m/n ऑर्डर ही आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब यहाँ पे के की जगह कुछ भी ले सकते हो। के की जगह अगर आप -1 लोगे ना, के की जगह अगर आप क्या लोगे, -1 -a, जैसे हमें चलो -a निकालना है। -a का मतलब क्या है, -1 × a। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा -1, तो ये बन जाएगा 2 3 1 0 7 -5। अब ये माइनस है ना, -1 वो सबके पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये इन सब का साइन चेंज कर देगा, सबका। ये बन जाएगा -2 -3 -1 0 -7, और ये देखो ये -5 है, -1 × -5 क्या हो गया, प्लस का 5 हो गया। वही ऑर्डर यार m/n नहीं है, क्या है इसका ऑर्डर, 2/3 था ना, 2/3 ऑर्डर इसका। ठीक है, यहाँ पर भी 2/3 ऑर्डर और ये भी 2/3 ऑर्डर का है। तो आई होप ये क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम वो सब्ट्रैक्शन वापस समझ सकते थे कि भाई माइनस का मतलब क्या होता है। खैर अब आगे आते हैं। यहाँ पर बस ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये याद रखना, अगर इन दो मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर सेम नहीं है ना, तब फिर वो पॉसिबल ही नहीं है ना, इनको जोड़ना और घटाना पॉसिबल ही नहीं है। खैर अब हम आते हैं मेन चीज़ पर, आज का मेन टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। देखो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, इसके हम 2 तरीके से एक बार इसको कवर कर लेंगे। पहली बात तो ये 2 सवाल उठने चाहिए आपके दिमाग में कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कब पॉसिबल है ना, कब पॉसिबल है, ये एक सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि कैसे करते हैं, तो ये तो अभी ये देखेंगे हम डिटेल में। कब पॉसिबल है इसको मैं बता देता हूँ। एक मैट्रिक्स लेता हूँ मैं A, ये ले लेता हूँ, वही AIJ हो गया, और इसका जो ऑर्डर है वो ले लिया मैंने m/n। क्या ले लिया, m/n। ठीक है, अब B, अभी मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, इसका भी बाद में देखेंगे। B मैट्रिक्स मैंने लिया BIJ अंदर वाले, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप IJ के अलावा कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन चलो छोड़ो, उस पर नहीं जाते। हाँ, मेन चीज़ है ऑर्डर देखो क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। यहाँ पे n है ना, ये दूसरा वाला नंबर है ना, तो इसका पहला वाला नंबर n ही होना चाहिए, सेम टू सेम n/, अगला वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, m के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर k ले लेता हूँ, चलो ठीक है, k ले लिया। सबसे मेन कंडीशन क्या है, ये कब है ये, जब हम AB सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करेंगे, AB। ठीक है, AB सोल्व करते वक्त की बात है ये। A का ऑर्डर क्या है, m/n। B का ऑर्डर क्या है, n/k। मतलब इसका तो दूसरा, मतलब इसके पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। ये n और ये n, ये सेम होना चाहिए। अब अगर मेरे को चाहिए BA, मैं चाहता हूँ कि यार BA भी तो निकालूं, मतलब AB और BA। यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ, एडिशन में तो क्या होता है, एडिशन में जब हम चीज़ों को जोड़ते हैं ना, ये अभी जो सीखा, इसके अंदर A + B करो या फिर B + A करो, बात बराबर ही होती है।
है ना, बात सेम ही होती है। कोई इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्यूटेटिव, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर ये फॉलो करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है एडिशन के अंदर। लेकिन यहाँ पर ना, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी निकालो और बी ए निकालो, ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो जनरली मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, जनरली क्या होता है, नॉट कॉम्यूटेटिव। अब यहाँ से आप इस चीज़ की सीवियरिटी समझ सकते हो, इसका कितना गंभीर चीज़ है ये आप समझ सकते हो। ये मल्टीप्लाई करना कॉम्यूटेटिव नहीं होता है जनरली, ज़्यादातर केसेस में। कब होता है वो भी मैं लिखवा दूंगा। तो हम बीए की बात कर रहे थे। अब देखो बीए में क्या है, बी का, अब बी पहले आ गया और ए बाद में आ गया, तो बी का दूसरा है ना, पहले वाले जो भी मैट्रिक्स है ना, या फिर ऐसे समझो ये दोनों पड़ोसी है, तो अब जैसे इनका ऑर्डर मैंने ऐसे लिख दिया, तो इनका आस पड़ोस का जो नंबर है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। आस पड़ोस का नंबर वो सेम होना चाहिए। तो अब मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, चलो बी का ऑर्डर ले लिया मैंने, 2/3 ले लिया। तो अब एक बार खुद बताओ ए का ऑर्डर क्या होगा, तो बी का ऑर्डर है 2/3, इसका दूसरा वाला नंबर कितना है, 3। नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले में कितने हैं, 3 है। तो एक के अंदर पहला नंबर यहाँ पर जो भी होगा वो 3 के बराबर ही होगा, यहाँ पर क्या आएगा, 3 ही आएगा। फिर यहाँ पे दूसरा कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, तो बात समझ रहे हो आप, ये और ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो पहली चीज़ कब पॉसिबल है ये जान गए आप, कि ए और बी, अगर हमें ए बी निकालना है तो इनका जो नज़दीक वाला चीज़, ए का तो नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, ठीक है। और तो अब दूसरी चीज़, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये एन और ये एन है ना, ये तो छुपा लो आप, इनको छुपा लो ऐसे। इधर क्या बच गया, एम बच गया, और इधर क्या बच गया, के बच गया। तो ए बी का ऑर्डर फिर आएगा एम बाई के निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, एम बाई के, ठीक है। चलो इस एग्जांपल में बताओ आप, यहाँ पर ये पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब बी में नंबर ऑफ कॉलम्स और ए में नंबर ऑफ रोज सेम हो, क्योंकि इस बार हम बी ए निकाल रहे हैं ना कि ए बी। बी ए अलग है, ए बी अलग है। तो अब इसमें बताओ, इस केस में बताओ आप कि बी ए का ऑर्डर क्या होगा, तो बताओ बी ए का ऑर्डर क्या होगा। ये 3 और 3 तो सेम है, तो इनको तो छुपा लो आप अब, है ना, सेम होने के बाद छुपा लो। यहाँ पे क्या बचा, 2 और ये क्या बचा, 4, तो ये हो जाएगा 2/4 ऑर्डर का हो जाएगा। तो यहाँ से आप कई चीज़ें कंक्लूड कर सकते हो। यहाँ से एक चीज़ तो ये हुआ कि हमने अगर ये सवाल जाना कि कब पॉसिबल है, इसका मतलब ऐसा भी है कि कई बार मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और कई बार नहीं भी होगा। कब पॉसिबल है, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज, तब पॉसिबल होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद में ऑर्डर क्या आएगा, पहले वाले के नंबर ऑफ रोज पहले आ जाएंगे और दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में आ जाएंगे। तो ये जो ऑर्डर होगा ये ए बी का मल्टीप्लाई होने के बाद में जो मैट्रिक्स मिलेगी ना उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। उसके बाद में ये जाना कि ए बी और बी ए बराबर होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, होते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत बार नहीं भी होते, जनरली नहीं ही होते, ठीक है दोस्तों। अब हम इस सवाल का जवाब जानते हैं कि कैसे करते हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो इसको हम अगले पेज पे करते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल लेना सबसे बेस्ट है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे मैं बताऊँगा हवा में तो चलेगा नहीं काम। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। ए बी कैसे निकालते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स को, ये हमें पता करना है। तो इस कंडीशन का ध्यान में रखूँगा मैं एग्जाम्पल लेते टाइम, ए का नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर लेना ज़रूरी है। तो मैं ए ले लेता हूँ, AIJ, और इसको ले लेता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, 2/3 का ले लेते हैं। अब बी, तो मैं BIJ ले लेता हूँ। अब इसमें मेरे को AB चाहिए ना, तो ए में ये 3 आ गया, तो B का पहला वाला 3 होना चाहिए, फिर दूसरा वाला कुछ भी ले लो, 2 ले लो या 4 ले लो या 3 ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये दोनों सेम हो गए, 3 और 3। खैर इनको थोड़ा वो भी तो करें, इनकी वैल्यूज भी तो निकालें, फिर पता कैसे चलेगा। देखो 2/3 की मैट्रिक्स बना लेता हूँ। समझो कि मैंने 2 -1, फिर यहाँ पे 0 ले लिया, फिर
-3 ले लिया, फिर यहाँ पे 4 ले लिया और यहाँ पे 5 ले लिया। ठीक है, ये किस ऑर्डर का हो गया? 2/3 ऑर्डर का हो गया। बी को भी मान लेते हैं कुछ, 1 0 -2, फिर यहाँ पर 7 3 8 -1 एंड फिर 3 ले लिया और यहाँ पे ले लिया मैंने 0 ले लिया अगेन। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो 3/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसी एग्जांपल में समझ लेंगे सारा। हमें क्या चाहिए? ए बी। ठीक है, हमें क्या चाहिए? ए बी। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करते वक्त ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा वो तो पहले ही ख़त्म हो गया। यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 3 है, ये दोनों सेम है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है ना, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अच्छा, ये एक चीज़ बताओ यार, ये दोनों मल्टीप्लाई जब होंगे ना, तब जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर क्या होगा? ये 2 और ये 3, तो 2/3 का आंसर मिलेगा। इस ए बी का ऑर्डर क्या मिलेगा हमें? 2/3 का ऑर्डर मिलेगा। ये 2 कहाँ से आया? यहाँ से। ये 3 कहाँ से आया? ये बच गया ना, बच गया ये यहाँ से। अगर यहाँ पे 4 होता ना तो यहाँ पे 4 आ जाता। ठीक है, मल्टीप्लाई करते वक्त आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? जो पहले वाली मैट्रिक्स है ना, पहले वाली मैट्रिक्स और जो बाद वाली मैट्रिक्स है, पहली वाली मैट्रिक्स के तो आपको क्या उठाने हैं? रो, और बाद वाली मैट्रिक्स, दूसरी वाली मैट्रिक्स से क्या उठाने हैं आपको? कॉलम्स। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना मल्टीप्लाई करते वक्त। देखो ए बी चाहिए हमें, तो सबसे पहले आप ए लिखना, ये इसको एज इट इज यहाँ पे छाप लो। 2 -1 0 -3 4 5। ठीक है, बी तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ मल्टीप्लाई का छोटा सा, आप चाहो तो वो क्रॉस भी लगा सकते हो। ये बी को छाप लेता हूँ मैं, 1 7 -1 0 एंड देन 3, फिर यहाँ पे 3 और ये हो गया अपना कितना? -2 8 एंड 0। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिख लिया। अब हमें ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 3/3। अब हमें बार बार ऑर्डर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैंने क्या बोला? थिंकिंग क्या होनी चाहिए मल्टीप्लाई करते वक्त? पहले वाले मैट्रिक्स की रो उठाओ, है ना, सबसे पहले ये वाली रो उठाओ और बाद वाली मैट्रिक्स का कॉलम। तो सबसे पहले पहला वाला उठाते हैं। ठीक है, ये उठाया। अब ये जो पहला वाला है ना, ये इस ऐसे कर लो सबसे बेस्ट। ये अपने पेन का ढक्कन है ना, ये ऐसे है, और ये मेरा दूसरा वाला पेन का ढक्कन है, ऐसे। इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, इसके जो भी एलिमेंट है ना, कौन कौन? 2 -1 और 0, ये तीनों एलिमेंट ये उठा के, ये ऐसे उठा के हम इस पर ऐसे रख देंगे। समझ रहे हो? देखो पेन का ये छेद है ना, वो इधर की तरफ है, ये इधर खुला हुआ है, इधर से बंद है। तो ध्यान रखना, ये जो पहला है ना, स्टार्टिंग वाला ये पहला, इसको मैं ऐसे उठा के इस पर रखूँगा ऐसे। तो ये जो ये है ना 2, ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? ये 2 मल्टीप्लाई होगा अपना 1 से। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। फिर ये जो -1 है, ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 से। और जो 0 है वो 0 किससे मल्टीप्लाई होगा? -1 से। आई बात समझ में? तो अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करो। देखो थोड़ी जगह भी बनाएंगे अब यहाँ पर, मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं। तो 2 और 1 मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 × 1। फिर -1 दूसरा वाला, रो का दूसरा वाला, इस कॉलम के दूसरे वाले से, -1 × 7, तो -1 × 7 हो गया। फिर 0 × -1, तो ये हो गया 0 × -1। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे, तो ये इन सबको क्या कर लिया हमने? ऐड कर लिया, ऐसे हो गया। ठीक, अभी हमने किसको मल्टीप्लाई किया? पहली रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम। ये R1 है, ये C1 है, तो R1 C1 की वजह से ये हमें मिला है। ये कैसे मिला हमें? ड्यू टू R1 एंड C1। तो देखो ये 1 है ना इसका, और ये 1 है, तो इस 1 और 1 को उठा लो, R और C को तो भूल जाओ। ये 1 और 1 है, तो ये जो नंबर मिला ना इतना जोड़ने के बाद में, वो अपना पहली जगह पे बैठेगा A11 पर, A11 पे। ठीक है, इसको बिठा दिया। अब यहाँ पे नंबर क्या आएगा? देखो थोड़ा बड़ा हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? इसको, पहली ही रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 2 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया। फिर -1 को 3 से, समझ रहे हो। अब मैं दूसरी पे आ गया, मैं इस पे आ गया C2 पे। तो 2 0 से हो गया, फिर -1 3 से हो जाएगा, और फिर ये वाला 0 इस 3 से हो जाएगा। तो -1 को 3 से करूँगा तो -1 इंटू 3, फिर 0 हो जाएगा -1 से, तो 0 इंटू -1। ठीक है दोस्तों, इनको मैं जोड़ लूँगा तो प्लस कर दिया, ये और ये जुड़ गया। अब अभी भी एक बच गया, R1 को इससे मल्टीप्लाई करना बच गया C3 से। कैसे? अच्छा, मैंने इसको यहीं पे क्यों लिखा, है ना, ये इन सबको जोड़ के मैंने यहीं क्यों लिखा, मैंने साइड में इसके नीचे की तरफ क्यों नहीं लिखा? तो देखो, ये R1 है और ये C2 है, ये क्यों आया? R1 एंड C2 की वजह से। तो R और C तो भूल जाओ, क्या बच गया यहाँ पे 1 और 2, तो A12 ये कौन सी पोजीशन पे आ गया? A12 की पोजीशन यही होती है यहाँ वाली, A12 की पोजीशन यहाँ वाली नहीं होती, यहाँ वाला तो A21 होता है। ठीक है, अभी लास्ट वाला हम भर लेते हैं। R1 को अब C3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 होगा, -2 से मल्टीप्लाई तो -4, इस बार मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, जगह कम है इसलिए। फिर -1 को 8 से करूँगा तो -8, फिर 0 को 0 से करूँगा तो 0। इन सबको मैं जोड़ लूँगा। ठीक है, जोड़ते हैं इन सबको। खैर, अब हम दूसरी वाली रो पर आ जाते हैं, R2 पर आ जाते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स की दूसरी रो -3। अब इसका भी सेम रिपीटिशन होगा। ठीक है, ये जो है ना, ये दूसरी वाली रो, ये इसको उठा के मैं इससे मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ लिख दूंगा, पहले वाले कॉलम के साथ तो पहले वाले कॉलम में नीचे, दूसरे वाले कॉलम के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा सब कुछ, तीसरे वाले कॉलम वाला तीसरे वाले कॉलम के नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो रो है ना वो नीचे वाली है, इसलिए। ठीक है, तो -3 इंटू 1, -3 हो गया, 4 और 7 ये 28 हो गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, प्लस 5 और ये 3, सॉरी कौन सा क्या चल रहा है, -3 1 -3 4 7 28 हो गया, ये 5 और -1 -5 हो गया, इनको जोड़ लेंगे। अब वापस से इसी को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 0 0, 4 तिया 12, 5 ती 15। ठीक है, अब ये इस R2 को C3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेते हैं हम, पहले वाले मैट्रिक्स का कभी भी कॉलम नहीं लेते। तो -3 इंटू -2 6 हो गया, 4 8 जा 32 हो गया, फिर 5 0 जा 0 हो गया। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं, पहले वाले का रो उठाना, दूसरे वाले का कॉलम उठाना, बाद में सबको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद में जोड़ना, जोड़ के भी इस तरीके से लिखना। अगर इतना समझ आते हो ना, अब समझने में क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे ना कुछ एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके तो फटाफट हो जाएगा। सोल्व करते हैं इसको। ये 2 -7 -5 -5 और 0 कितना हुआ? -5 हो गया ना, हाँ -5 ही आ जाएगा। इसको पूरे को सोल्व कर लेते हैं, 0 इसको तो भूल जाओ। ये -3 हो गया और ये 0, तो -3 ही हो गया। ये -4 -8 कितना हो गया? -12 हो गया, वो 0 का कोई मतलब नहीं है। -3 और ये -5 -8 और 28, ये 20 हो गया। ये कितना हो गया अपना? 12 और 15 27, 6 और 32 38 हो गया। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो कहना मत, क्योंकि कैलकुलेशन तो अलग चीज़ है ना यार। कंसेप्ट समझ गए आप? यही कंसेप्ट है। ऐसा इसका ऑर्डर क्या आया? 2 तो रोज़ है और 3 कॉलम्स है, तो 2/3 ये ऑर्डर बना। ठीक है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। 2/3 ही ऑर्डर क्यों आया? हमने इसको पहले वाले को लिया, इसके बाद वाले को, इसके पीछे लॉजिक ये है। जब आप ऐसे करोगे ना तो पहले वाले का 2 और दूसरे वाले का 3 यही बचेगा। हमने पहले ही बोल दिया था कि इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3 होगा। तो आई होप इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करना सीख गए हो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो एक बार जब मैंने मल्टीप्लाई करना बताया ना स्टार्टिंग से, वहाँ से वीडियो को दोबारा देख लो। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद में आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होगा। तो दोस्तों नोट यहाँ पर यह है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए ही है। पहली चीज़ क्या है कि AB बराबर BA। जैसे मैंने बोला AB इज नॉट इक्वल टू BA, ये जनरली है ना, मतलब ज़्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी AB बराबर BA बन जाता है। और हमेशा जब भी डायगोनल मैट्रिसेस हो, डायगोनल मैट्रिसेस मतलब इनके जो है ना ये वाले एलिमेंट रहते हैं, बाकी एलिमेंट 0 रहते हैं। ये 0 0, बस डायगोनल मतलब विकर्ण वाले वो रहते हैं, बाकी जो विकर्ण के नहीं है वो 0 रहते हैं। ठीक है, उस केस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, मतलब AB बराबर BA हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, कभी ऐसा दे रखा हो कि डायगोनल मैट्रिसेस है तब ए बी बराबर बी होगा कि नहीं होगा? होगा। कई बार क्या होता है कि ये डायगोनल मैट्रिसेस भी नहीं होती लेकिन फिर भी ए बी बराबर बी हो जाता है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। मेन बात ये है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, आप मतलब हाँ ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ से ये मतलब निकाल सकते हो, लेकिन उल्टा मतलब निकालो ये ज़रूरी नहीं है। डायगोनल मैट्रिसेस है तो ए बी बराबर बी है, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन ए बी बराबर बी है इसका मतलब डायगोनल मैट्रिसेस है, एक कहना गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इनको समझ लेते हैं, ए बी बराबर बी ए कैसे होगा। ए बी निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 0 0 3 मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब -1 0 और 0 5। एक बार बी ए निकाल लेते हैं, तो बी को पहले लिख लेता हूँ -1 0 0 5, इसको बाद में लिख लेता हूँ 2 0 0 3। चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम, 2 × -1 -2 0 × 0 0, तो छोड़ दो उसको। फिर इसका पहला रो और इसका दूसरा कॉलम ये, तो 2 × 0 0 0 × 5 0, तो 0 + 0 0 हो गया। फिर अब इसकी दूसरी रो और इसका पहला कॉलम, तो 0 × -1 0 एंड 3 × 0 0, ख़त्म। 0 × 0 0, 3 × 5 15 आ गया, ठीक है। ये हमने कर लिया, ए बी निकाल लिया। बी ए निकाल लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -1 × 2 -2 0 × 0 0, -1 × 0 0 हो गया, 0 × 3 मतलब दूसरे वाले कॉलम से कर रहा हूँ, अब 0 हो गया, 0 × 2 0 हो गया, और 5 × 0 0 हो जाएगा। छोड़ो, यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। अब ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम लास्ट यहाँ वाला भरना है मेरे को। 0 × 0 0 हो गया, एंड 5 3 जा 15 हो गया। तो देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ए बी बराबर बी है, डायगोनल मैट्रिक्स है तो चल जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि ए बी बराबर ओ है जीरो मैट्रिक्स। देखो ये दोनों नंबर होते ना, ये दोनों अगर नंबर होते तो ए बी बराबर यहाँ पे नंबर आ जाता, नंबर कौन सा, 0 आ जाता। लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स है, ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से 0 नहीं मिलता, 0 मैट्रिक्स मिलता है। क्या मिलता है, मैट्रिक्स, मतलब मिल सकता है, 0 मैट्रिक्स मिल सकता है। तो कभी अगर ऐसा हो कि ए बी बराबर 0 है तो इसका मतलब ये मत निकालना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ज़रूरी नहीं है कि ए बराबर 0 हो या बी बराबर 0, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, उल्टा पॉसिबल है, उल्टा पॉसिबल है। अगर ए बराबर 0 होगा तो ए बी 0 हो जाएगा, अगर बी बराबर 0 होगा तो ए बी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ए बी बराबर 0 है तो आप ये मतलब नहीं निकाल सकते कि या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। खैर, इसको साबित करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। देखो यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे -2 5 है, तो ये ओवरऑल जीरो मैट्रिक्स नहीं हुई ना। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, ये ओ, दिस इज ओ क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, इसमें सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये जीरो के बराबर, मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। फिर भी आप जब ए बी निकालोगे ना तो क्या आएगा, जीरो मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है। अब ये इस चीज़ को गलत साबित करता है, इसलिए मैंने क्या लिखा, ज़रूरी नहीं है। चलो ए बी निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 -2 5 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा 3 5 0 0। सोल्व करें तो सबसे पहले पहला रो पहला कॉलम, तो 0 × 3 0 आ जाएगा, फिर -2 × 0, इसमें +0 हो जाएगा, तो 0 बन गया। अब पहला रो और दूसरा कॉलम ले लेते हैं, तो 0 × 5 0 हो गया, -2 × 0 ये भी 0 हो गया, तो 0 + 0 अगेन 0। 0 × 3 0 हो गया, फिर 5 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 0 0 ही आ गया। फिर 0, अब मतलब दूसरा वाला रो और दूसरा वाला कॉलम मैं यहाँ पे लिखूँगा जो भी आंसर आएगा, तो 0 × 5 0 हो गया, और 5 × 0 0 हो गया, 0 + 0 0 आ गया। तो देखो ए बी क्या बन गया, ये ओ बन गया, ये ओ क्या हो गया, ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। जिसके सारे एलिमेंट जीरो, वो जीरो मैट्रिक्स होती है। तो ए बी तो जीरो मैट्रिक्स बन गया, लेकिन ए और बी इनमें से कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं था। तो यही चीज़ समझाना था। हम कुछ भी, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऐसी चीज़ है ना यार मैट्रिक्स में, हम कुछ भी बहुत ज़्यादा एकदम स्टिफ होके कह नहीं सकते। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।